ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन परम पूज्य डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज जोधपुर, मनोरमा दीदी, पुष्पा दीदी, विमला दीदी, लक्ष्मी दीदी, सुशीला दीदी और महान संतगण और मेरे प्यारे भाइयों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार करने जा रहे हैं। सारा संसार समस्या से ग्रस्त है, चारों तरफ आवाज है, चारों तरफ आवाज है। वह कुरुक्षेत्र का मैदान याद आ रहा है, जहां हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की आवाज और उसके बीच अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहे थे। यह ज्ञान जब अर्जुन उदास हो गया था, समस्या से ग्रस्त हो गया था, और उस समय सॉल्यूशन स्वयं परमात्मा देते हैं। तो आइए हम सब यही समझते हैं, आप सब जो इस हॉल में आ गए हैं वो सब कौन है, कौन है और क्या सुनने वाले हैं। आप कौरव हैं कि पांडव? कौरव हैं क्या कोई यहाँ है? कौन है? पांडव है? जो पांडव हैं वो हाथ उठाइए। है ना पांडव? तो पांडव क्या कर रहा था? अर्जुन सामने बैठ गया था भगवान के, और उसने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। भगवान, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो हम सब साइलेंस में बैठकर जीवन के कुछ ऐसे मंत्रों को सुनेंगे, शायद वह सुनकर आज मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। यह संसार एक कुरुक्षेत्र है, और इस कुरुक्षेत्र के मैदान में हर व्यक्ति समस्या से ग्रस्त है, चाहे वह कौरव हो, चाहे वह पांडव हो। लेकिन कौरव इस योग्य नहीं कि वह इस हॉल में आ सकें और परमात्मा का सत्य गीता ज्ञान सुन सके। वैसे तो धृतराष्ट्र को भी सुनाया गया गीता ज्ञान, तो शुरुआत होती है उस श्लोक से। लेकिन उसके श्लोक के पहले हम यह चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। करीब 200 साल पहले जब चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी में इस भगवद गीता का अनुवाद किया, और उनको भी बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक परमात्मा की ही चर्चा की गई है। जैसे आप और भी जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, उनके इतने अनुवाद नहीं हुए जितने अनुवाद भगवद गीता के हुए। ऐसा कौन सा रहस्य था? भगवान वाच इसमें लिखा हुआ है। भगवान ने हम सबको वो मार्ग दिखलाया, और उस अनुवाद के बाद जेल में जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, उन्होंने पढ़ा और कहा यह इतना महान ग्रंथ, और हम इससे अनभिज्ञ थे। और तब से श्रीमद् भगवद गीता का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अभी भी लोग समझते हैं, उसको एक पूजा का ग्रंथ समझते हैं। कंपटीशन होता है श्लोकों में,
लेकिन वो गीता ज्ञान हमने क्या जीवन में अपनाया है? अगर सचमुच हम इसके तात्विक अर्थ को समझ जाएं, तो हमारा जीवन ही परिवर्तन हो जाए। तो चलिए हम उस श्लोक की बात कर रहे थे। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवत्सः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, संजय ये तो बतलाओ कि जो पांडव और मेरे पुत्र जो युद्ध की इच्छा से इस युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, उनका क्या हुआ? तो भगवत गीता प्रारंभ करती है समस्या क्या है। और आप सब समझ गए होंगे समस्या का प्रारंभ कहां से होता है। मेरे पुत्र, जहां भी मेरापन आया, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र हो, समस्या प्रारंभ हो जाती है। मेरापन भगवान समझ गए थे अर्जुन को, यही कुछ प्रॉब्लम इस पांडव को भी हो रही है। लेकिन पांडव, वो अर्जुन, वह बहुत शुद्ध बुद्धि था। अर्जुन का अर्थ ही होता है क्लीन क्लियर। हम सब बहुत क्लीन क्लियर हैं, इसलिए यहाँ सुन रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र क्या था? उसकी 2 आंखें तो थी, लेकिन तीसरा नेत्र शायद बंद था। और किससे बंद था? उसमें कारण बतलाया, मेरेपन से बंद था, विकारों से बंद था। इसलिए अगर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही सॉल्यूशन दिया है, अगर हम इसको कहें क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, तो क्या अर्थ हो जाएगा? क्योंकि एक क्षेत्र का अर्थ होता है इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते। अर्थात इस श्लोक में ही सॉल्यूशन मिल जाता है कि हे अर्जुन, तू कौन है? इस क्षेत्र के द्वारा क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म का काम करो। तो धर्म का अर्थ क्या है? धर्म, अगर हम सचमुच, धर्म का अर्थ भी बहुत विशाल है। आज हम समझते हैं कि जो धर्म की बात होती है, वर्णों की बात होती है, वह या तो क्षत्रिय ब्राह्मण की बात होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान वो तो सबका है। भगवत गीता में कहीं भी हिंदू वर्ड यूज नहीं किया गया है। वह एक आध्यात्मिक शास्त्र है और हर मानव समाज के लिए उसमें सॉल्यूशन है। तो धर्म वास्तव में क्या है? जब इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में, यह हमारा क्षेत्र एक रथ है, चारों तरफ कौरव सेनाएं खड़ी हैं, पांडव सेनाएं खड़ी हैं, और उसके बीच भगवान रथ में बैठकर अर्जुन को ज्ञान सुना रहे हैं। वो रथ क्या है? वो रथ एक शरीर है और उसमें बैठी हुई आत्मा अर्जुन। हम अर्जुन हैं और हमको डायरेक्शन देने वाला भगवान स्वयं हमारा सारथी है और हमको वह लगाम देता है श्रीमत की। तो वो लगाम क्या है? हम सुनते हैं। सबसे पहले भगवान उसको जो पाठ पढ़ाते हैं, यही कहते हैं कि अर्जुन तू कौन है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहे। अर्जुन, तू अपने को क्या समझता है? देह समझने से ही यह सारे प्रॉब्लम है। इसीलिए कहा जाता है मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ इज द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस। हम सब गीता पढ़ते आए, लेकिन क्या हमने पढ़कर उस आत्म स्वरूप का अनुभव किया? हम सब यहाँ किस भान में बैठे हैं? देह के भान में ही तो बैठे हैं, और वही देह का भान व्यर्थ बातों को लाता है, समस्याओं को लाता है। लेकिन भगवान ने कहा, अर्जुन
स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अर्थात तो इस संसार में जो भी कार्य कर रहा है वह स्वधर्म में स्थित होकर कर। वो स्वधर्म क्षत्रिय धर्म नहीं, स्वधर्म आत्मा का मूल स्वधर्म है। जब भी गीता की बात होती है, गीता वास्तव में योग शास्त्र है, युद्ध शास्त्र नहीं है। उसको सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए मोटिवेट हो, ऐसा नहीं हो सकता। 90 से ज्यादा जो श्लोक हैं वो योग से संबंधित हैं। 15 से 20 श्लोक सिर्फ युद्ध से संबंधित हैं और वो युद्ध आंतरिक युद्ध है, अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध है। तो भगवान उसका सॉल्यूशन बतलाते हैं। कॉज भी बतलाया कि अर्जुन तो ये देह अभिमान में कब से आ गया, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव। अर्थात तो पहले शुद्ध था, पवित्र था, सतयुग और त्रेता में ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो देह भान में था ही नहीं। ये रजोगुण के कारण द्वापर से जब तू देह भान में आया तब से तुझे ये समस्या आ गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात आज संसार में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा विकार कौन सा है? कौन सा है? काम विकार। क्या आपने एड्स की बीमारी 1981 के पहले कभी सुनी थी? किसने सुनी थी? एड्स या HIV जानते हैं कितनी खतरनाक बीमारी होती है और ये काम विकार से संबंधित बीमारी होती है। तो ऐसा महसूस नहीं होता कि कुरुक्षेत्र का मैदान शायद अभी का ही है और हमारे दुश्मन यही सामने बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हे अर्जुन, तो इसको मार डाल। लेकिन कैसे मार? ये भी तो समस्या है ना। तो जरूर उसमें सॉल्यूशन बतलाया है। मुझे याद आता है जब हम भगवत गीता पढ़ते थे और उस समय, क्योंकि गीता एक योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, हर चैप्टर के नीचे लिखा है। लेकिन योग किससे लगाऊं, कैसे लगाऊं, ये तो समझ में नहीं आता। क्योंकि कहीं लिखा है कि साकार में बुद्धि योग लगाओ और कहीं लिखा है कि मुझे परम धाम में याद करो। तो कैसे याद करूं? लेकिन हम आपको सच्चाई बतलाते हैं। बहुत सारे लोगों से हमने पूछा लेकिन पता ही नहीं, समझ में नहीं आया। ये श्लोक सुना देते थे, हमने कहा श्लोक तो हमने भी पढ़ लिया, हमने एक एक संस्कृत के अक्षर भी समझ लिए, मुझे अनुभव कराओ ना, योग है क्या? तो जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध संपर्क में आए तब समझ में आया कि वास्तव में गीता का जो योग है वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही सिखाया जाता है। और सचमुच यहाँ आकर वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई। उसमें हम समझते हैं परमात्मा का परिचय। अभी तक जब कंफ्यूज होते थे, बहुत ही सुंदर भगवान प्रभु प्रत्यक्षता की बात हो रही है। तो भगवान तभी प्रत्यक्ष होगा जब सभी कहेंगे कि परमात्मा एक है, एक है, एक है। और सचमुच गीता में यह लिखा हुआ है कि परमात्मा एक है, एक है, एक है, जिसको हर धर्म की आत्मा मानती है। बहुत ही सुंदर श्लोक में लिखा है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणेयम सम अनुस्मृत्य सर्वस्व धाता रमचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात्। अर्थात मैं अणु से भी सूक्ष्म हूँ और जब हम यहाँ आए तब पता चला सचमुच परमात्मा एक निराकार ज्योति बिंदु है। और वो रहता कहाँ का है? सिर्फ हमने सुना था कि वह परम धाम में रहता है। गीता में लिखा है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। और यहाँ आकर अनुभव किया कि किस तरह से
गीता का भगवान सचमुच परम धाम का निवासी है और हमको वो प्यार बरसा रहा है। सिर्फ वो पढ़ाता नहीं है, वो हमको शक्ति देता है। तो आज हम सब पांडव इस बात को समझ रहे हैं और अपने जीवन में इसको फॉलो करते हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता में योग की विधि भी दी हुई है, लेकिन एक छोटी सी बात से, एक स्टोरी से मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि भगवान हमको हर समस्या का समाधान देता है। वो हमारे ऊपर है। वो सिर्फ उनको ही जो सच्चे हैं, साफ हैं, सीधे हैं, सिंपल हैं और जो अर्जुन हैं। क्योंकि जब अर्जुन बनते हैं तभी हम भीम बनते हैं, विल पावर बढ़ता है। और तभी हम नकुल बनते हैं, हमारे जीवन डिसिप्लिन हो जाता है। तभी हम सहदेव बन जाते हैं, हमारे संबंध संपर्क में आने वाले सब पांडव बन जाते हैं। और तब हम युधिष्ठिर बन जाते हैं। इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में स्थिर बुद्धि, यही तो आज सबका उद्देश्य है। यही तो समस्या का जो सॉल्यूशन है, यही है। तो एक बार छोटी सी बात, एक बार जो आसुरी बुद्धि वाले, उनको क्या कहेंगे? कौरव। वो और पांडव बुद्धि वाले, वो क्या बनने वाले हैं? वो तो देवी देवता बनने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से बनेंगे ही, ऐसा तो होना ही है। तो दोनों भगवान जी के पास गए और भगवान जी से कहा, जब जो आसुरी बुद्धि वाला था, जो कौरव थे, भगवान जी आप बहुत पार्शियलिटी करते हो। हम सबको देखो खंडहर दे दिया और इनको इतने बड़े बड़े राजमहल दे दिए। तो भगवान ने कहा मैं पार्शियलिटी नहीं करता हूँ। चलो अब तुम कहते हो ना, मैं फिर से तुम अब नई सृष्टि बना देता हूँ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसमें राजमहल लो या फिर खंडहर लो। तो कहा अच्छा ये बताइए कि शर्त क्या है? तो ये जो हमारे महल बनेंगे कैसे बनेंगे? तो भगवान जी ने कहा कि देखो संसार में दो तरह के लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक झूठ बोलने वाले और एक सच बोलने वाले। तो जो झूठ जो बोलेंगे और जो सच बोलेंगे, आप उनमें से जो झूठ बोलेगा उससे एक ईंट बन जाएगा और जो सच बोलेगा उससे भी ईंट बन जाएगा। लेकिन आपको एक ही ईंट लेनी है, या तो झूठ की या सच की। तो जो आसुरी बुद्धि वाले थे उन्होंने सोचा, अरे हमको राजमहल बनाना है और एक ही प्रकार की ईंटें बननी है, सोने की ईंट तो दोनों से मिलनी है, तो क्यों ना हम झूठ वाली ले लें। तो अब बहुत सुंदर 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 जल्दी जल्दी ईंटें बनने लगी। राजमहल बन गए। किसके? कौरवों के, आसुरी बुद्धि वालों के। तो अब बहुत खुश हुए आसुरी बुद्धि वाले। और बेचारे जो प्योर बुद्धि वाले थे ना, उनका छोटा सा शहर भी नहीं बन पाया। तो अब बड़े खुश हुए कि तो झूठ की दुनिया है और हम राज्य करेंगे। लेकिन कुछ दिनों में क्या हुआ कि थोड़े दिन में वो सारे जो ईंट थे ना, वो उड़ने लगे। ये झूठ वाले जो राजमहल बने थे, तो वो कहे भगवान जी ये क्या हो रहा है? तो अच्छा ये बताओ कि क्या था, तुमने झूठ को किया था ना, चॉइस किया था? बोले हाँ। तो ऐसा लगता है जिसकी ईंटें मिली थी उसका झूठ अब पकड़ में आ गया है, इसीलिए अब आपको फिर से खंडहर मिल रहा है। तो कहने का अर्थ, हम सब सच्चे हैं, पांडव हैं। भगवान जो ज्ञान सुना रहा है हम अर्जुनों को, हम उसको जीवन में धारण करें, योग सीखें, मन मनाभाव का अर्थ समझें और जीवन में हर समस्या का समाधान प्राप्त करें। थैंक यू। ओम शांति।